तो मदीने के कुर्बो जवार यानी आसपास के जो गांव कस्बे थे, मदीने में भी यहूदी रहा करते थे। यहूदी यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। तो उन्होंने जब देखा कि जब से मोहम्मद आए हैं मदीने में दीन इस्लाम फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, कोई तरकीब निकाली जाए। तो देखिए सब यहूदी उस इलाके के, उनका एक किला था जिसको खैबर का किला कहते हैं, उसमें एक जगह जमा होकर सब रहने लगे और मोहम्मद साहब के खिलाफ और इस्लाम धर्म के खिलाफ वो साजिशें करने लगे, तरह तरह की बुराइयां करने लगे। अल्लाह ताला को ये अदा उनकी पसंद नहीं आई ये बात, और उन्होंने अपने प्यारे महबूब और उसने अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब पर वही नाजिल फरमाई। जिब्रील आए और कहने लगे, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह फरमाता है कि इनको समझाओ, अगर ये ना माने तो अगर ये तुम्हारे साथ जंग करना चाहते हैं तो फिर तुम भी इनके साथ जंग करो, पहले समझाओ, ऐसे नहीं। तो देखिए ये यहूदियों की और जो मुसलमानों की जंग हुई थी जिसको हम जंग खैबर कहते हैं, उसका वाकया पेश कर रहा हूं, समात फरमाइएगा। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, एक एक शेर पर तवज्जो रखिए। कैसे? मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर तमन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की।
मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। क्या बात है। देखिए, मैं अपने प्रदीप दरोगा जी का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने प्रदीप दरोगा जी जो यहाँ के हल्का इंचार्ज हैं तालगांव का, जो हल्का है ये, इसके आप इंचार्ज हैं और तालगांव भी आप ही के हल्के में आता है। आपने तालगांव की तरफ से, गांव वालों की तरफ से ये 500 रुपए का नजराना भिजवाया है। मैं जनाब प्रदीप दरोगा जी का शुक्रिया अदा करते हुए इसे कबूल करता हूं। और ये 50 रुपए एक बच्चे के हाथों से मिले, ये 100 रुपए एक और साहब ने मुझे दिए हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए साहब दूसरा बंद समाप्त फरमाएं। जब मेरे आका पर ये वही आई तो आका ने क्या किया, सुनिए। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, ये जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान गनी सरदार लश्कर थे,
अबू बकर उमर उस्मा अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खद्दज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। आइए साहब, तीसरा बंद पेश कर रहा हूं। वो लश्कर क्या, मेरे सरकार ने जब जायजा लिया इस्लामी लश्कर का, तो शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने शेर लिखा कि वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। अब क्या हुआ आगे सुनिए। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खैमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसाद व फितना से बाज आओ ये जुल्म सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरआन को मानो। किले की बाम यानी छत, किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर हम, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुन
किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और कहा, है अबू बकर जाओ अपना लश्कर लेकर खैबर के किले की तरफ जंग करने के लिए। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक लश्कर लेकर चले, हुजूर का हुक्म था। आप आगे बढ़े, किले पर जाकर देखा तो किला चारों तरफ से मजबूत दीवारें लो पत्थर की, एक ही दरवाजा था, वो भी इतना भारी, इतना फौलाद का कि उसमें अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल काम था। ऊपर से ये कि किले की दीवारों पर जो फसीलें बनी हुई थी, वो यहूदी उस पे चढ़कर पहरा देते थे किले का, और अगर कोई आता था किले की तरफ तो उस पर पत्थर मार मार के उसको जख्मी कर देते थे, तीरों की बारिश किया करते थे। इसलिए लश्कर कोई अंदर नहीं घुस पाता था, लौट जाता था। लेकिन क्या हुआ सुनिएगा हजरात, ये 2000 रुपए मरहूम रईस बेग साहब तालगांव पूर्व प्रधान के बेटे की तरफ से मुझे मिले हैं। मैं जनाब मरहूम रईस बेग के बेटे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस अच्छे कलाम पर उन्होंने नवाजा। हम और हमारी पार्टी दुआ करेंगे अल्लाह मरहूम की रूह को मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। हमारे पूर्व प्रधान रईस भाई जो इस दुनिया में नहीं है, बहुत से लोग इस तालगांव से मेरे देखते ही देखते चले गए। जाना तो सबको है, रहेगा कौन। कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत सबको आनी है, जायका सबको चखना है, बचेगा कोई नहीं। बारी बारी जैसा जिसका नंबर है, जैसे आए हैं जाएंगे भी अब अल्लाह के पास। सब उसी की अमानत है, याद रखो, कोई जरूरत नहीं मौत से डरने की। अल्लाह की अमानत है, हम सब दुनिया में जितने दिन भी हैं जाना है सबको उसी के पास। सुनिए साहब, मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक से क्या फरमाया, दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्म फैलाओ यहाँ पर, यहाँ हक के उजालों को। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले वो लेके लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत
आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते वो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह से कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। हो गया। अबू बकर सिद्दीक खैबर पर लड़ते रहे। कोई अंदर जाने का रास्ता ही नहीं निकला। कुछ लोग जख्मी भी हुए पत्थरों से, तीरों से। शाम का वक्त हो गया। आप वापस आकर हुजूर से कहने लगे, आका शर्मिंदगी है, शर्मिंदा हूं कि मैं किले को फतह नहीं कर सका। आका फरमाते हैं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगला दिन निकला। हजरत उमर फारूक आजम को आका ने बुलाया। ऐ उमर, जाओ, आज हम तुम्हें भेज रहे हैं। खैबर के किले पर जाओ और यहूदियों से जंग करो जिन्होंने फितना उठा रखा है। अब हजरत उमर फारूक आजम दूसरे दिन गए तो क्या हुआ, समाअत फरमाइएगा। तवज्जो। बुलाकर फिर उमर फारूक को आका ने फरमाया। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर फिर से बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगाकर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता वहां कुछ भी नहीं निकला। फिर उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका पता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ। ऐ उमर, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर
कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगारान खैबर ने। अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलमबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। कहने वाह वाह वाह। हजरत दूसरे दिन जब हजरत उमर फारूक भी वापस आ गए खैबर के किले से, इस्लाम के दूसरे खलीफा, तो फिर तीसरे दिन आका ने तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी को खैबर की तरफ भेजा। लेकिन क्या हुआ सुनिए साहब इस बंद में। चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर खूब बरसाए, गरज नाकाम होकर आज उस्मान भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम, बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐ सरवरे आलम। किला चारों तरफ से बंद था पत्थर गिरे पे हम, नदामत है कि कब्जा कर न पाए आज खैबर पर। कहा सरकार ने देगा फतह वो खालिक़े अकबर, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से। कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए, अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम को, आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, हुए खिदमत में हाजिर। और अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया तभी, ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर। बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने का इरादा है, भेज दूं खैबर पे लड़ने का इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने का इरादा है, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने का इरादा है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका
अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। दो बंद और है बस। सामईन बस दो बंद और हैं। तीसरे दिन जब हजरत उस्मान गनी वापस आए तो मेरे आका ने फरमाया सहाबा इकराम से कोई मेरे पास अली को बुला लाए। चौथी दिन जब सुबह नमूदार हुई आका फरमाते हैं कोई मेरे पास अली को बुला लाए। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा फातह खैबर। हालांकि उस वक्त अली की आंखें दुख रही थी, लेकिन जब सुना कि आका याद फरमा रहे हैं तो दौड़े हुए आए सहाबा के साथ और कहने लगे आका मुझे किस काम के लिए इस वक्त आपने याद किया है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि अली तुम जानते हो कि 3 दिन से बराबर अपना लश्कर खैबर के किले पर जाता है और शाम को वापस आ जाता है, किला फतह नहीं हो रहा है। आज मैंने सोचा है मैं तुम्हें भेजूं, तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने। क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अब सुनिए ये बंद और इसके बाद आखिरी बंद। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा। ये कौन बोला? अली बोले आका से मैं फरमाने रसूल अल्लाह पर कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा तभी वापस मैं आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देखकर फौरन उठे महबूब हक ताला। लो आबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। देखिए अली इस्लाम का अलम यानी झंडा लेकर फौरन तैयार हो गए जंग में जाने के लिए। आंखें दुख रही थी। ये जज्बा देखकर अली का मेरे आका उठे और अपना लुआबे दहन यानी ये जो मुंह का लुआब होता है, लुआबे दहन इसको कहते हैं। आका ने अपनी उंगली से अपना लुआबे दहन अली की आंखों में लगा दिया तो अली की दुखती हुई आंखें उस लुआबे दहन से अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली चले जंग करने। कैसे? लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गईं, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। फिर
हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दुआ मांगी दरे खैबर के बाजू बहुत मजबूत, बहुत मजबूत, इतना मजबूत कि उस दरवाजे को खैबर के किले के जो लोहे का था, आहन का था, 50 पहलवान मिलकर खोलते थे और इतने ही मिलकर बंद किया करते थे। इतना मजबूत दरवाजा। लेकिन अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे पर पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा क्या दुआ की? कमेटी के लोगों से तवज्जो चाहता हूं। अली की दुआ, दुआ मांगी, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, मैं तेरा शेर कहलाता हूं या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बंद। ये 151 रुपए का नजराना हमारे भाइयों की जानिब से मिला। कमेटी के लोगों की जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये आखिरी बंद आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या कह रहे हैं, मेरी माएँ और बहनें जो अभी तक प्रोग्राम सुन रही हैं, ये भी सुने। देखिए अली की बहादुरी, अली की जंग, खैबर की जंग किस तरह फतह हुई। आखिरी बंद में मुलाजा फरमाए। क्या किया और वहां पर अली ने खैबर के दरवाजे पर खड़े होकर पहले तो आपने बैठकर अल्लाह से दुआ मांगी, है मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब राज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। वादा करके आया हूँ आका, जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। ए अल्लाह, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, जैसे तूने नन्ही चिड़ियों से अपने काबे की हिफाजत फरमाई थी जब अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया था काबा गिराने के लिए, और नन्ही चिड़ियों ने
उस अब्राहा के और अब्राहा के हाथियों का गुरूर सारे का सारा मिट्टी में मिला दिया था। ऐ अल्लाह, तुझे उसी प्यारे नबी का वास्ता है, तू मेरी मदद फरमा। अली की दुआ मकबूल होती है। और फिर क्या हुआ सुनिएगा। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा 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 जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने, लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फिकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, हुई जमकर लड़ाई को लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के, शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं पन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा, हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा, ये हालत देख कर, ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा, लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर, रसूल अल्लाह ने खुश हो के रसूल अल्लाह ने खुश होकर गले से उनको चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया, फिजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खाम ईमान वाले अबू बकर उस्मा उमर इंसान। एक मिनट, अली जब वापस आए खैबर का किला फतह करके, तो आसमान में एक सदा गूंजी, फजा में आवाज आई, क्या आकाशवाणी हुई कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए उन्होंने किला फतह कर लिया। और उनसे पहले जो और खलीफा तीनों गए थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी, ये खाम ईमान माज़ल्ला यानी कमजोर कच्चे ईमान वाले थे, इसलिए इनसे किला फतह नहीं हुआ। लेकिन फौरन अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे महबूब से कह दो ये जो आवाज हवा में गूंज रही है, इस आवाज पर गौर न करना, क्योंकि ये शैतान की आवाज है, शैतान जल गया है अली से, किला फतह कैसे हो गया, इस आवाज पर गौर न करना है मेरे महबूब। तुम्हारे किसी भी सहाबी की शुजात या बहादुरी में कोई कमी नहीं। वजह ये थी है मेरे महबूब कि हमने खैबर के किले की फतह जिसके नाम से मंसूब कर दी, उसी के नाम से खैबर का किला फतह हुआ। हमने खैबर का किला और उसकी फतह अली के नाम से मंसूब कर दी, इसलिए आज अली ने फतह कर लिया। हम चाहते तो मौला अली ही नहीं, अबू बकर सिद्दीक भी किला फतह कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने चाहा कि अली के हाथों से फतह हो, और हुई। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहना है क्या क्या बात है, क्या बात है।
इस बच्चे के हाथों से ये हमारे भाई साहब ने 100 रुपए नजर किए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और बस एक शेर पढ़कर बंद कर रहा हूं वाक़े को। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमान हक आया, सदा मिन जानिब अल्लाह सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी थी, अली के नाम लिखी।